तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 डिस्कस करेंगे क्लास 8 का। और ये हमारे किस बुक से लिया गया है तो भी हम मेंशन कर देते हैं, बता देते हैं कि लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स से लिया गया है। और हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास यहाँ पर 5 एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इस एक्सप्रेशन में हमें टर्म्स पहचानने, कोफिशिएंट पहचानने हैं और कांस्टेंट टर्म को भी डिफाइन करके दिखा देंगे कि कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है। कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं अचर मान, जो चेंज नहीं होता है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग ये बात को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ टर्म्स का। तो ध्यान से देखिएगा टर्म्स यहाँ पे क्या है। तो इसमें जो टर्म्स है वो है 4x। टर्म्स क्या है? 4x है। जबकि अगर हम बात करते हैं कोएफिशिएंट का, जिसको कहते हैं हम लोग गुणनांक, हिंदी में कहते हैं उसको गुणनांक, यानी कि x वाले टर्म में अगर ये x के फॉर्म में इक्वेशन है तो x वाले टर्म में किस चीज से मल्टीप्लाई किया गया है तो 4 से, तो इसका ये कोफिशिएंट 4 हो जाएगा। क्लियर होगा? डाउट नहीं होना चाहिए। जबकि कांस्टेंट टर्म की बात की जाए तो कांस्टेंट टर्म जो है, जो चेंज नहीं होता है, तो ये वैल्यू है 5। हम यहाँ भी 5 पढ़ेंगे और दूसरे जगह जाएंगे तब भी 5 ही पढ़ेंगे, या दूसरा लोग भी इसको 5 पढ़ेगा या 5 पढ़ेगा, हिंदी मीडियम वाला होगा तो, ठीक है ना, चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे टर्म्स। तो यहाँ पर जो टर्म्स है, टर्म्स याद रखिएगा आप इस बात को कि टर्म्स उसी को लिखते हैं जो जिसके साथ x हो, y हो, z हो या कोई अलजेब्रिक टर्म्स हो। तो यहाँ पर 7x² इसके टर्म्स होंगे और एक होगा -12x भी इसके टर्म्स होंगे। समझ गए होंगे बात को। अगला कोफिशिएंट की पहचान करनी है तो हम क्या बोले थे, आप लोगों को याद ही होगा। कोफिशिएंट क्या होता है? जो x वाले टर्म के मल्टीप्लाई में होते हैं या x² वाले टर्म में, तो x² के मल्टीप्लाई में 7 है जबकि इसका कोफिशिएंट -12 है। तो कोफिशिएंट भी पहचान ही गए होंगे। जबकि कांस्टेंट टर्म की बात की जाए तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है? 8 अकेला है तो अकेला 8 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी जो है इसमें भी आप लोग पहचान लोगे क्या चीज? टर्म्स। टर्म्स जो होंगे वो क्या होंगे? 5x² y² कॉमा -3 स्क्वायर y² z² कॉमा z²। ये इसके क्या हो गए? टर्म्स हो गए। जबकि कोफिशिएंट की बात की जाए तो कोफिशिएंट जो होंगे वो देखिएगा ध्यान से, एक्स वाई जेड जो भी टर्म है उसके मल्टीप्लाई में क्या है, तो एक्स वाई वाला x² y² वाले टर्म में 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 कोफिशिएंट है। इसके लिए कोफिशिएंट -3 है। जबकि जेड के लिए कोफिशिएंट कुछ नहीं तो सबका मालिक 1 है, 1 होगा। जबकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आप लोग को एक भी नहीं दिख रहा होगा तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। क्लियर होगा? डाउट? क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पर भी हम लोग जब टर्म्स की बात करते हैं तो टर्म्स आप लोग को दिखेगा 9x² टर्म्स है, 7y² टर्म्स है और 12z² टर्म्स है। जबकि बात होता है कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट क्या है? तो देखिएगा x² में क्या चीज से मल्टीप्लाई किया गया? 9 से, जबकि y² में मल्टीप्लाई किया गया 7 से, जबकि z² में मल्टीप्लाई किया गया है 12 से। तो इसके कोफिशिएंट हो गए। यहाँ भी कांस्टेंट टर्म की बात की जाए तो कांस्टेंट टर्म हमें नहीं दिख रहा है, यानी कांस्टेंट टर्म क्या होगा? 0 होगा। क्वेश्चन नंबर ई, इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ भी टर्म्स की बात होगी तो आप देख पाओगे टर्म्स आप लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे। तो टर्म्स आप लोगों को दिख रहा होगा x/2 टर्म्स है और -y/2 टर्म्स है और z/3 टर्म्स है। जबकि कोफिशिएंट की बात की जाए, कोफिशिएंट की बात की जाए, इस टर्म को आप समझिएगा, x/2 को लिखा जा सकता है 1/2 मल्टीप्लाई x, यानी कि कोफिशिएंट इसका क्या होगा? 1/2। सिमिलरली इसको भी लिखा जा सकता है -1/2 और इसको लिखा जा सकता है 1/3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? z/3। जबकि यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म हमें नहीं दिख रहा है तो कांस्टेंट टर्म यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इजी है। यहाँ पे हमें क्लासिफाई करना है मोनोमियल को, बाइनोमियल को, ट्राइनोमियल को। मोनोमियल जिसमें क्या होता है, बात को याद रखिएगा, मोनोमियल में होता है ओनली वन टर्म्स
ठीक है, एक टर्म्स होते हैं। ठीक है, जबकि बाइनोमियल की बात की जाए, बाइनोमियल्स की बात की जाए तो ओनली 2 टर्म्स होते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल में कितने होते हैं? ट्राइनोमियल्स में टर्म्स जो होते हैं ओनली 3 टर्म्स होते हैं, यानी 3 पद से मिलकर वो बना होता है। हमें इसकी पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पाओगे, सिंगल है तो मोनोमियल, ये दिख रहा है आपको बाइनोमियल। ठीक है, ये आपको दिख रहा है बाइनोमियल। जबकि डी जो है आपका, क्वेश्चन नंबर जो डी है उसमें 1, 2 और 3 टर्म है, ये ट्राइनोमियल कहलाएंगे। ई जो है वो आप में 1 और 2 टर्म दिख रहे हैं तो बाइनोमियल कहलाएंगे। एफ भी बाइनोमियल है और ये देख सकते हो 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल है। बेस्ट तरीका ये होगा हम लोग सॉल्यूशन लिखने का, या तो कह सकते हैं सबके सामने सामने लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका हम बोल सकते हैं कि मोनोमियल्स, हमें पहचानना है मोनोमियल्स को। मोनोमियल्स, ठीक है, तो मोनोमियल्स की पहचान में हम लोग लिख लेंगे क्या चीज़ है? मोनोमियल। ऑप्शन ए देखिएगा, ए मोनोमियल है और कोई नहीं दिख रहा है। जबकि बाइनोमियल की बात की जाए, बाइनोमियल्स की बात की जाए तो बाइनोमियल्स में आपका बी आएगा, बाइनोमियल्स में आपका सी आएगा, बाइनोमियल में आपका ई आएगा और बाइनोमियल में आपका एफ आएगा। ये सभी बाइनोमियल है। जबकि ट्राइनोमियल्स की बात की जाए तो ट्राइनोमियल में आपका कौन सा जाएगा? डी जाएगा बिल्कुल, और जी जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप या तो कर सकते हो अलग अलग सबका वैल्यू, सॉरी सबके वैल्यू के अकॉर्डिंग सामने सामने आंसर लिख सकते हो, या ऐसे भी आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो का जो भी सॉल्यूशन था वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूले।